उनके लिए कहना चाहता हूं कि हे मेरे श्रोतागण, तुम जरा इस मीटिंग में होने का एहसास कर, क्योंकि अब मैं जिनको आवाज देने जा रहा हूं उनकी बात वाणी को सुनकर तू जरा एतवार और विश्वास कर, क्योंकि बदल जाएगी तेरी जिंदगानी। तू जरा खुद से प्यार कर, तू जरा खुद से प्यार कर। तो दोस्तों, मैं अब ऐसे शख्स को आवाज देने जा रहा हूं जो परम आदरणीय हमारे इस मीटिंग में आए हुए हैं। मैं ऐसी नारी शक्ति को आवाज देने जा रहा हूं जो कि अपने आप में बेमिसाल है और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सोच समझ के साथ अपनी वाणी को रखते हैं और हम लोगों को अपनी वाणी से ऐसा ऐसा वर्ड बोलती है जो सुनने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं। और मैं उनके बारे में जितनी सारी बातें कहूँ कम ही महसूस होगी। मैं उनके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ कि माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो, तो कभी पत्नी है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो। नमन है सब नारियों का जो जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देती है। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर तो जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। कभी बेटी तो कभी बहू बनकर सबके ही सुख दुख में सहकर अपना सब फर्ज निभाती है, तभी तो वो नारी कहलाती है। सुंदर है वो, सुशील है वो, पार्वती की जो हद से जानी जाती है। हारे दुनिया तेरी हुनर से जब तुम कलम उठाती है। कलम में तेरी इतनी ताकत देश तक तू चलाती है। नहीं चाहता कोई उनको, फिर भी काली दुर्गा महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। मैं ऐसे महान जुझारू, महान कर्मठ पहलवान इंटरनेशनल के एक बहुत ही इंटेलिजेंट मैम को मैं आवाज देने जा रहा हूं। कम ऑन द स्टेज प्लीज, हैंड्स टुगेदर। सुशीला मैम, कम ऑन द स्टेज। आप आए मैम, आपका स्वागत है और अपनी सुंदर लोगों को देने का काम। मैम कम ऑन द, थैंक यू वेरी मच। जय पहलवान सर। जय पहलवान, जय पहलवान मैम। धन्यवाद रतन सर, आपने मुझे इस गूगल मीट के मंच पर दो शब्द बोलने का मौका दिया और आप जिस तरह से नारी शक्ति के हिम्मत को हौसला देते हैं और उनका गुणगान करते हैं और उनका अभिमान बढ़ाते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस गूगल मीट के मंच पर बैठे सभी गुरुओं और महागुरुओं को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि महागुरु ना होते तो गुरु ना होते और गुरु ना होते तो हमारे जैसे शिष्य ना होते। मैं अपने अपलाइन लीडर डॉक्टर बी प्रसाद सर और विजय बंदार सर को भी प्रणाम करती हूँ और उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। सर, मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम है सुशीला देवी और मैं बागमारा प्रखंड के हरिना बड़ा पांडेडी से बिलोंग करती हूँ। मेरा ज्वाइनिंग 2 अक्टूबर 2020 को हुई है और मेरा रैंक है ऑनर्स प्लस एक्सेलसियर। मेरा एक्सेलसियर का 2 राउंड आ चुका है। इसके लिए मैं विजय बेलदार सर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे मोटिवेट नहीं करते तो शायद आज मैं भी बहुत पीछे होती। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक शायरी से इस मीटिंग की शुरुआत करूंगी। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। मुश्किलों को हौसलों से जो आसान बनाता है, हारता नहीं अंधेरों से जो वो पहचान बनाता है। खटता है दिन रात खेतों में पसीने में लथपथ, हमारे खुराक का अन्न जो किसान बनाता है। फसल खराब हो तो रोटी अखरती है उसको, निगरानी करने को खेत में वो मचान बनाता है। बारिश में छत टपकती है उस मजदूर की, शहर में दूसरों के जो बड़े मकान बनाता है। रेखाएं क्या कहती है क्यों उलझे हो,
अपने कर्म की रेखा तो खुद इंसान बनाता है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। इस कविता के माध्यम से मैं इंसान के कीमत की छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। ये कहानी एक पिता और उसके बेटे का है जो लोहे के दुकान में काम करता है। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में इंसान की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक इंसान की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक फिर बोलता है, क्या सभी इंसान उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण होते हैं? पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटे। बालक कुछ समझता नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रह गए और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसका क्या कीमत होगा? बालक बोलता है, 200 रुपये। पिताजी बोलते हैं, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोलता है, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी बोले, अगर मैं इस लोहे के घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक उसी तरह इंसान की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। सर, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी ताजी हालत को देखकर अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, परंतु हमें हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारी जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती है, पर इससे हमारी कीमत कम नहीं होती। इंसान के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है हम बहुत खास हैं। हमें हमेशा अपने आप में सुधार करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार अगर रास्ते में 500 रुपये का नोट गिरा मिले और उस नोट को हजारों लोगों ने अपने कदमों से रौंद कर गंदा कर दिया हो, तो उससे उस नोट का वैल्यू कम नहीं होता है, बल्कि उस गंदे कुचले और मैले नोट की तुलना भी हम नए नोट से कर सकते हैं। अगर हमारे पास टैलेंट है तो हालात चाहे जो हो, हम अपने दम पर एक आम इंसान से खास इंसान बन सकते हैं। चाहे हम गरीब हों या अपाहिज या फिर अनपढ़, हम हर चुनौती का डट कर सामना कर सकते हैं। हमारे जीवन में धन का महत्व काफी अधिक होता है। इसके बिना हर किसी का जीवन अधूरा होता है। जिस प्रकार सब्जी में नमक कम होता है तो सब्जी का स्वाद अच्छा नहीं होता है, उसी प्रकार जीवन में भी धन का काफी महत्व होता है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊंगा। अगर आप अपने पैसे की गिनती कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। आपका वेतन आपको अमीर नहीं बनाता, आपकी खर्च करने की आदत बनाती है। खाली जेब दुनिया का असली चेहरा हमारे सामने ला देती है। अगर कुंडली में शनि और दिमाग में मनी रहे तो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। पैसा उतना ही जरूरी है जितना कार में पेट्रोल। पैसे की कमी सभी समस्याओं का कारण है। सांसारिक जीवन में आप पैसे के बिना खुश नहीं रह सकते। जिसके पास आज के युग में धन दौलत है, उसके पास सब मित्र होते हैं। पैसा आपके जीवन को आसान बनाता है।
अगर भाग्य से यह आपके पास है तो आप भाग्यशाली हैं। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे धन के द्वारा प्राप्त न किया जा सकता हो। ऐसे में हर बुद्धिमान व्यक्ति को धन अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। धन अर्जित करने का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है परलवाइन इंटरनेशनल। परलवाइन इंटरनेशनल एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप मात्र 2250 में शुरू कर सकते हैं और 32 लाख कमा सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई बैंक नहीं है जहां आपके मात्र 2250 में 32 लाख दे सके। परलवाइन इंटरनेशनल एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम है जहां आपको शुरू से ही लखपति बनने का मौका देती है। इस सिस्टम में आप जितना मेहनत करते हैं कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। अगर आप ईमानदारी से इस सिस्टम में 1% भी मेहनत करते हैं तो 1 साल में ही करोड़पति बन सकते हैं। जैसे कहते हैं कि काम करो फल मिलता है, आज नहीं कल मिलता है। कुआं जितना गहरा खोदो उतना ही मीठा जल मिलता है। लक्ष्य हर कोई बनाता है पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होता है। खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, खुद को बदलो सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी सुंदर वाणी से, इतनी सुंदर कविताओं से जो आपने हम लोगों को इंटरटेनमेंट करने का जो काम किया है, लोगों को जो दिशा निर्देश देने का जो काम किया है, माइंड ब्लोइंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।